मामला क्या है? देखिए, रत्ना में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंग गिरने से एक बच्ची की जान गई थी डिंडोरी में। उसके बाद हम लोगों ने अपने क्षेत्र के लोगों को सबको ये बोला था कि जहाँ-जहाँ भी खराब बिल्डिंगें हैं, उनको क्षतिग्रस्त हैं, उनको डिसमेंटल करके तोड़वाया जाए। तो ये कुछ बिल्डिंगें हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ कि पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त रत्ना में बिल्डिंग है, जिसको ग्राम पंचायत के द्वारा तोड़ने के लिए एक आवेदन लेके मेरे पास आए थे। लगभग 8-10 दिन हो गए। मैं एसडीएम साहब से फ़ोन पे बात किया कि सर ये बिल्डिंगों को डिसमेंटल कराना है। एसडीएम साहब ने कहा कि आप वहाँ के उपयंत्री से बोलिएगा कि इसको डिसमेंटल की कार्रवाई करके हम तक भेज देंगे, तो हम इसको डिसमेंटल के लिए आदेश जारी कर देंगे। उपयंत्री को बोला गया, उपयंत्री ने ग्रामीणों से पैसे की मांग किया कि भाई इसमें कुछ पैसा व्यवस्था करा दो। इन्होंने कुछ दिया 10-15, पर मैं उस पर नहीं जाता। ठीक है, जो कुछ मन से दे दिए उन लोगों ने तो दे दिया, आगे की कार्रवाई इनको कर देना चाहिए। लगातार मेरे पास फ़ोन आया गांव से, मैं बोला ठीक है, आज मेरा मंगलवार के दिन जनसुनवाई रखता हूँ जिला पंचायत में। कम से कम 150 से 200 व्यक्ति मेरे पास अलग अलग गाँवों से अपनी अपनी समस्या लेकर आए थे और जिनके निराकरण मैं कर रहा था। उस वक्त रत्ना के ग्रामीणों के द्वारा मुझे इस विषय पे बात करने के लिए इंजीनियर से बोले, मैं इंजीनियर साहब से बात किया कि आप इनका कार्रवाई कर दीजिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये बोले कि नहीं, मैं जब गया तो हूँ पंचायत, तो ये मेरे को मिले नहीं है। तो मैं कहा भाई, निरंतर आपको व्हाट्सएप में भेजे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आपको दिनों दिन डेली दिन दे रहे हैं, अलग अलग डेट दे रहे हैं, और आज बोल रहे हैं कि मतलब आप चोरी से जाते हैं क्या पंचायत में? आपको इनको बताना चाहिए कि मैं आज आ रहा हूँ, कि कल आऊँगा, कि परसों आऊँगा, और जाके इनकी कार्रवाई कर दीजिए। मेरे एसडीएम साहब से बात है, एसडीएम साहब ने आपको बोला है, तो मुझे क्या पता कि आपने एसडीएम से बात किया? पता होता तो मैं करता। तो भाई ये बुला रहे हैं तो आपको जाना चाहिए, मैंने कहा। तो बोले जाना चाहिए। तो बोले कि नहीं, मेरे 10-10 पंचायतों का मैं इंजीनियर हूँ, आप फ़ोन कर देंगे तो मैं दूसरा काम कर रहा हूँ, उसको छोड़ के थोड़ी चले जाऊँगा आपके। मैंने कहा भाई, आज तक आपने कौन सा हमारा काम कर दिया, लेकिन आप बहस तो नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने इसके बाद मुझे कहा कि नहीं ठीक है, आप कहना क्या चाह रहे हैं? तो मैं कहा भैया कहाँ हो, आप बता दो तो हम आके बात कर लेते हैं, आपके दर्शन कर लेते हैं। अभी तक आपको हम देखे नहीं, कई बार हम आपसे बात करते हैं, कभी फ़ोन उठाते हो, कभी करते नहीं हो। तो नहीं, आप आपका सेंस क्या है? उसने हमसे बोला कि नहीं, आप पैसा मांगोगे तो पैसा थोड़ी दे दूंगा। इसने उल्टा बात किया। और उसके बाद मैं बोला कि ठीक है, तुम कहाँ हो, वहीं मैं आता हूँ। मैंने कलेक्टर साहब को भी फ़ोन करके इसकी जानकारी दिया। फिर जब मैं बरगांव पंचायत पहुँचा, इनको बुलवाया, पंचायत भवन के सामने कुर्सी लगा के मैं इनको बुलाया, बैठाया, और इनसे मैंने जब बात किया, मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए थाने में आए। थाने में मैंने टीआई साहब के सामने इनसे बात किया। मैं कहा टीआई साहब, इनसे ओरिजिनल बात पूछिए। इसने बोला कि मुझे मारने के लिए कहा गया, इसलिए मैंने पैसे के आरोप लगाने का प्रयास किया। इसने ये चीज़ भी यहाँ पे कबूला, यानी कि सिर्फ इसको पैसा मिलेगा तभी काम करेगा, अन्यथा किसी के काम नहीं करेगा। उसके बाद गांव के लोग पुलिया स्टाफ डैम्पों के टीएस के लिए इसने 45,000 50,000 जो पैसा लिया, उसमें से एक व्यक्ति का 10,000 रुपये इसने वापस भी किया, और वापस करने के बाद बाकी के 35,000 के आसपास, 35, 37, 38,000 रुपये अभी भी उससे वापस लेना बाकी है। अच्छा, टोटल भ्रष्टाचार मचाया के रखा है। कुछ दिनों पहले इसको अटैच भी कर दिया गया था, उसके बाद ये फिर वापस बहाल आया। बहाल होने के बाद फिर वही स्थिति है। घर में बैठ के इसको टोटल जनपद का पूरा खेल जो है, घर में बैठ कर सिर्फ कमीशन पे ये काम करते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा था जिसमें मारपीट भी हुई है आप लोगों से? देखिए, मारपीट की कोई ऐसा विषय नहीं है। इसने उल्टा हम लोगों को गाली गलौज, अभद्र व्यवहार टाइप की ऐसी हरकतें किया, धक्का मुक्की किया है, जिसको हमने जिसमें भी हमने कुछ नहीं बोला कि ठीक है भाई, तुम बहुत बड़े अधिकारी हो, तुम्हारा बहुत टच है तो कर लो। तो ये जब हमको जिला पंचायत से फ़ोन में बात करके आप यहाँ आओ, आपको मिलना है, तो अपने घर के पास बुला सकता है, और क्या नहीं कर सकता। हम बोले आप जहाँ बुलाओगे वहाँ आएंगे। अब मैंने कलेक्टर साहब से फ़ोन पे बात किया था। अब मैं इनसे आग्रह भी किया कि आप इस पूरी घटना की पूरी जो है विश्लेषण आप चलिए, अपन को करना है इसकी। आप चाहे जनपद सीओ के पास चलिए, चाहे जिला पंचायत सीओ के पास चलिए, चाहे कलेक्टर साहब के पास चलिए, मैंने फ़ोन में बात किया है, चाहे आप बात कर लो। इसने धक्का दे दिया, बोले नहीं, मैं बात नहीं करूँगा। मैं इसका FIR करने के लिए थाने में आया हूँ। टीआई साहब ने मुझे आश्वासन दिया है आवेदन लिखने की बात करके, लेकिन एक्ट्रिसिटी एक्ट लगता है, आपको पता है कि सीधा FIR करने का है। तो आवेदन तो मैंने बताया कि अभी आवेदन नहीं दूंगा, आप जब भी बोलेंगे तो मैं आके और FIR करा दूंगा। धन्यवाद।